समझ रहे हो? ये कहावत नहीं है, सच्चाई है। जिस घर का मुखिया बिगड़ेगा उसका परिवार बिगड़ेगा, जिस देश का राजा बिगड़ेगा वहां की प्रजा भी बिगड़ जाएगी। ये नियम है राजकुमार। तुमने कहा कि शंकर का धनुष है और शंकर का धनुष है, तो शंकर जी तो सबके हैं, हमारे भी हैं। तो हमने कहा तुम्हारे तो नहीं है, राम के हो सकते हैं। तो तुमने कहा राम जी के हैं सो तुम्हारे हैं, ऐसा नहीं है। शंकर को राम अपना स्वामी मान सकते हैं, सेवक मान सकते हैं, ये इनके संबंध है। सेवक स्वामी सखा सिय पीके, ये संबंध शंकर और राम के हैं, लेकिन यही संबंध लक्ष्मण और शंकर जी के नहीं है। क्यों? क्योंकि लक्ष्मण तो सीधा कहता है गुरु पितु मातु न जानऊ काहू। क्या बात, मैं तो किसी को नहीं जानता, ना गुरु न माता न पिता न भाई, कुछ नहीं। मोरे सबही एक तुम स्वामी, दीन बंधु अंतर। यानी लक्ष्मण तो सीधा कहता है माता रामौ मत पिता रामचंदा, स्वामी रामौ मत सखा रामचंदा। तो लक्ष्मण ये कैसे कह सकता है कि जो राम के वही हमारे हैं? ये कोई आवश्यक नहीं है। बहुत धनुई तोड़ी लड़काई, लक्ष्मण कहता है कि बाल्यावस्था में मैंने बहुत सारी धनुइयां तोड़ी है। देखो खेल खेल में कोई बालक अस्त्र या शस्त्र तोड़ देता है तो बड़े बुजुर्ग लोग उसमें ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि जो लड़का का जो अजगर कर रही, लड़का गलती करता है तो माता पिता कह देते हैं चलो बालक अबोध है, बालक अज्ञानी है। माता की गोद में बैठा हुआ बालक, माता उसे पैपान कराती है, दूध पिलाती है, और वो लड़का बार बार महतारी की छाती में लात मारता है, बार बार केस माने बाल पकड़ के खींच लेता है। विचार करना, लेकिन वो महतारी बच्चे को गोद से फेंकती नहीं है। जाओ कहीं केस करे जो घाता, तउन हेतु उतारई माता। विचार करना, बच्चे को अगर थोड़ी देर खिलौना नहीं दोगे तो बच्चा थोड़ी देर रोएगा राजकुमार, लेकिन बच्चे को यदि माता पिता संस्कारों का खिलौना नहीं देंगे तो बच्चा जीवन भर रोएगा। इतना अंतर है। बच्चे को खिलौना नहीं दोगे तो थोड़ी देर रोएगा, लेकिन माता पिता अगर बच्चे को संस्कारों का खिलौना नहीं देंगे तो कहे बाबा बच्चा जीवन भर रोएगा, क्योंकि संस्कार का हीन है वो। और जो बच्चे संस्कार से हीन होते हैं उनका भविष्य उज्जवलमयी नहीं होता, वो बिगड़ जाते हैं। इसलिए माता पिता को संस्कारों का खिलौना देना चाहिए। बाबा के कंधे में नाती बैठा हो, नाती छोटा हो, अबोध हो, अज्ञान हो, सोचो बार बार दाढ़ी नोच ले, मुच्छे नोच ले, बाबा सोचेगा नाती है, छोटा है। अब तुम्हारे जैसे बाबा हो तो का कंधे से उठावे का फेंक ही दे। तो ये हर बात लागू नहीं होती है, अवस्था देख करके ही व्यवस्था की जाती है। जो हम बाल्यावस्था में करेंगे वो हम किशोरावस्था में नहीं करेंगे, जो हम किशोरावस्था में करेंगे वो हम जवानी में नहीं करेंगे, और जो हम जवानी में कर ले जाएंगे वो हम बुढ़ापे में नहीं कर पाएंगे। इसलिए रेन बालक कालवश बोलक तो हिन सभार, धनु ही शम त्रिपुरारुधन विदित सकल संसार। आइए महाराज, आपने कहा रे बालक काल बस बोलत कोई न संहार, रे राजा के लड़के तू काल के वशीभूत है। एक बात मैं आपको बता दूं महाराज, हम काल के वशीभूत नहीं हो सकते, हम ही नहीं, संसार का कोई व्यक्ति काल के वशीभूत नहीं हो सकता है। लेकिन कब तक? जब तक व्यक्ति के द्वारा भगवान का भजन किया जा रहा है, भगवान के नाम का कीर्तन किया जा रहा है, भगवान की भक्ति की जा रही है, तब तक काल भी व्यक्ति का बाल बांका नहीं कर सकता है। भगवान कहते हैं अगर मेरा ध्यान मेरा गुणगान तुम निरंतर करोगे तो आचार्य सिद्धांत बना करके खड़ा कर रहे हैं, कबहू काल न व्यापे तो ही। ध्यान देना भैया, अगर भगवान का भजन
भगवान की भक्ति सच्चे मन से आपके द्वारा की जा रही है तो यमराज भी सामने आ जाए वो भी बाल बाका नहीं कर सकते। भगवान कहते हैं, स्वयं भगवान की वाणी के मुखारविंद के वचन है ये। स्वयं भगवान के द्वारा कहा गया, कबहू काल न व्यापे तो ही, लेकिन करोगे क्या? तो बोले सुमरिव भजेऊ निरंतर। अगर मेरा गुणगान तुम निरंतर करोगे तो काल भी तुम्हारा बाल बाका। और यही बात हमारी या राम जी की, तो हमारे लिए तो आचार्यों ने यहां तक कहा है, कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा और काल जीत सके संग्रामा। महाराज हम तो रण क्षेत्र में एक बार काल को भी जीत सकते हैं, इसलिए हम काल के वशीभूत नहीं होते। पहली बात का उत्तर। आइए दूसरी बात, महात्मा जी ने कहा कि अगर पिता का अपमान हो रहा है तो पुत्र बोलेगा, बिल्कुल बोलेगा। अगर गुरु का अपमान हो रहा है तो शिष्य बोलेगा, बिल्कुल बोलेगा। एक बात बताओ, समाज में अगर कोई हमारे पिताजी का अपमान कर रहा है और हम ये जानते हैं कि हमारे पिताजी इससे ज्यादा बलवान है, हमारे पिताजी सामर्थ्यवान है, और फिर भी हमारे पिताजी कुछ नहीं बोल रहे, शांत खड़े हैं, तो क्या उस मुद्रा में भी हम उस व्यक्ति का अपमान करेंगे? नहीं करेंगे। फिर हमें विचारणीय विषय बनाना पड़ेगा, फिर हमें चिंतन करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पिताजी सामर्थ्यवान है और सामने वाले व्यक्ति को मारने योग्य है, मार सकते हैं। सामने वाला व्यक्ति पिताजी के सामने कुछ नहीं है, और फिर भी हमारे पिताजी शांति से सुन रहे हैं, तो भैया कोई ना कोई कारण होगा। फिर हम ये जानते हैं कि हमारे पिताजी हैं, हमसे भी ज्यादा बलवान है, ये मारने में सक्षम है, फिर भी शांति के साथ सुन रहे हैं, तो फिर वहां पर चिंतन करके बोलना चाहिए। और अगर विचार नहीं करोगे, चिंतन नहीं करोगे, तो उसका परिणाम भी आपको तुरंत मिल जाएगा, जैसे नंदी बाबा को मिला। नंदी बाबा ने बिना सोचे समझे राजा दक्ष को श्रापित किया, तो फिर महात्मा भृगु ने नंदी बाबा को श्रापित किया। पूरी बात बताओ। अगर नंदी बाबा ने केवल नंदी बाबा ने श्रापित किया और नंदी बाबा को श्राप न मिला हो तो तुम्हारी बात लग जाएगी। फिर वहां नंदी बाबा को आपके बाबा भृगु ने श्रापित किया है, श्राप दिया है। क्यों? क्योंकि शंकर जी की आज्ञा नहीं थी, शंकर जी की इच्छा नहीं थी, और फिर भी नंदी बाबा बीच में बोले, इसलिए नंदी बाबा को भी वो श्राप भोगना पड़ा जो महात्मा भृगु आपके बाबा ने दिया। और अगर भगवान शंकर आदेशित कर दे कि ये कार्य गलत है, जाओ जाकर के विरोध करो, तो फिर वहां पर कोई दोष नहीं है, चाहे महात्मा भृगु सामने हो और चाहे कोई भी हो। और वही हुआ, राजा दक्ष ने यज्ञ किया। अब ब्रह्म सभा में भगवान शंकर कुछ नहीं बोले, लेकिन राजा दक्ष ने यज्ञ किया और माता सती ने देह का परित्याग किया, योगाग्नि में शरीर को जलाया। और ये बात शंकर जी ने जानी, तो समाचार जब शंकर पाए तो वीरभद्र करी को शंकर जी ने वीरभद्र को भेज दिया कि जाओ जाकर के राजा दक्ष को देखो, समझो, उचित फल दो। तो वहां सब लोग थे, ब्रह्मा जी भी थे, भगवान विष्णु भी थे, आपके बाबा भृगु भी थे। तो क्या किया वीरभद्र ने? आपके बाबा की रानियों का हल ली, मणिमात नामक गण ने महाराज एक के हाथ उखाड़ लिए, एक की आंखें फोड़ी गई, और कोई दोष नहीं लगा, और न कोई सामने आया और न कोई वीरभद्र को जीत पाया। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर की आज्ञा लेकर के वीरभद्र ने कार्य किया था। भगवान शंकर भी सामर्थ्यवान है। आप धनुष की ध्वनि को सुन करके मिथिला में आ गए, आप धनुष की ध्वनि को सुन करके जान गए, तो क्या भगवान शंकर ने न जाना होगा?
भगवान शंकर भी, अरे वो तो भगवान है, वो क्या नहीं जानते हैं, तुम्हें तो समय लगेगा। और देखो धनुष तोड़ने वाले को ढूंढ रहे हो, पर वो भगवान है, वो बिना जनाए सब कुछ जान जाते हैं। प्रभु जाने सब बिना ही जनाए। और भगवान शंकर की दृष्टि में अगर ये कार्य अनुचित होता तो भगवान शंकर आ जाते, भगवान शंकर फल देने के लिए खड़े हो जाते, लेकिन भगवान शंकर नहीं आए, भगवान शंकर ने विरोध नहीं किया। इसका तात्पर्य यह है कि धनुष तोड़ने वाला भगवान शंकर की दृष्टि में अपराधी नहीं है, इसलिए तुम्हें पुनः विचार करना पड़ेगा। दूसरी बात, आपने कहा कि ऐसा ऐसा भी होता है कि कर्म कोई करता है और फल किसी और को मिलता है, क्या ऐसा होता है? क्या ये नियम है? और आपने कहा ये अपवाद की धरती है। देखो ये अपवाद की धरती नहीं है, अपवाद वो होता है भैया जो कभी कभी हो, और नियम वो होता है जो सदैव हो। और ये अपवाद की धरती नहीं है, क्योंकि ये धरती कभी कभी नहीं होती है। ये सृष्टि महाराज हर कालखंड में रची जाती है, यही नियम है। तो आप जो लड़ाई कर रहे हो वो अपवाद की कर रहे हो, और हम जो लड़ाई कर रहे हैं वो नियम की कर रहे हैं। और भैया नियम में लड़ाई की जाती है, अपवाद में नहीं। देखो अपवाद क्या है और नियम क्या है, पहले इसे समझ लो। जैसे नियम क्या है, वर्ष में कितने महीने होते हैं? वर्ष में 12 महीने होते हैं, ये नियम है। जब किसी से पूछा जाएगा कि वर्ष में कितने महीने, तो उत्तर यही दिया जाएगा कि वर्ष में 12 महीने, लेकिन भैया कभी कभी 13 हो जाते हैं। एक पुरुषोत्तम मास भी लगता है ना, उसी को मलमास का महीना कहते हैं, तो कभी कभी 13 हो जाते हैं। ये अपवाद है। लेकिन जैसे एक हाथ में 4 उंगली और एक अंगूठा, संख्या 5 की बनी, सब लोग जानते हैं कि 5 ही एक हाथ में है, लेकिन भैया किसी किसी के 6, ये अपवाद है। तो लड़ाई नियम में की जाती है, लड़ाई अपवाद में नहीं की जाती है। आइए अब आपने जो दोहा दिया है, और करे अपराध को और पाओ फल भोग, आगे लिखा है अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने। ये अति विचित्र है, इसको ना तुम जान सकते हो, इसको ना हम जान सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। और भगवान की गति को कौन जान सकता है, लेकिन हम यही मानेंगे कि संसार में जो भी होता है वो सब अपने किए कर्मों का ही परिणाम होता है। क्योंकि आचार्य कहते हैं काहु न को सुख दुख कर दाता, और भैया निज कृत कर्म भोग सब अपने किए कर्मों का भोग है। हाँ ऐसा जरूर है कि व्यक्ति ने कर्म आज किया, अब परिणाम का 100 वर्ष के बाद मिले। कभी कभी व्यक्ति जीवन भर अच्छाई करता है, जीवन भर अच्छाई करता है और जीवन भर दुखी रहता है। व्यक्ति कहता है कि मैंने तो जीवन भर अच्छाई की है, मैं कभी किसी का गलत नहीं करता हूं, कभी किसी का बुरा नहीं सोचता हूं, और भगवान मेरे साथ में गलत ही करते हैं, मैं हमेशा दुखी रहता हूं। हाँ उसका कारण है, कारण ये है कि उस व्यक्ति का प्रारब्ध अच्छा नहीं था, अब प्रारब्ध ही उसके साथ में लगा है। आपके पिछले जन्मों का ही कर्म आपके साथ में जुड़ा है और उसी का परिणाम आप भोग रहे हैं। जैसे एक महात्मा थे, नाम था मांडव। जिस समय धर्मराज के पास में गए तो धर्मराज ने सूली में चढ़ा दिया। महात्मा मांडव ने कहा कि हमने तो ऐसा कोई कार्य नहीं किया, ऐसा कोई अपराध नहीं किया, हमें सूली में क्यों चढ़ा दिया? तो धर्मराज ने कहा कि यहाँ पर बिना कर्म के फल मिलता ही नहीं है, आपने जरूर कोई ना कोई बुरा कर्म किया होगा। तो महात्मा मांडव ने कहा कि बताओ मैंने क्या बुरा कर्म किया?
तो धर्मराज ने कहा कि पिछले जन्मों का देखो, आपके पास में योग दृष्टि है। महात्मा ने 100 जन्मों का देखा, कोई बुरा कार्य नहीं किया था। धर्मराज ने कहा कि और पीछे जाओ, और जब 103 जन्म का देखा तो वहां पाया महात्मा मांडव ने कि मैंने एक जीव के पर तोड़े थे, और जीव के पर तोड़े थे 103 जन्म के पहले, और परिणाम मिल रहा है 103 जन्म के। तो किस कर्म का फल व्यक्ति को किस जन्म में मिल जाए ये नहीं कहा जा सकता है। और वही होता है महाराज, जैसा आपका प्रारब्ध बना होगा, जैसी आपकी भौतव्यता बनी होगी, वैसा ही परिणाम आपको भोगना। और अगर ये मान लिया जाए कि कर्म कोई करता है फल कोई और पाता है, तो आपकी माता जी ने बुरा कर्म किया था, आपके भाइयों ने बुरा कर्म किया था, तो भैया परशुराम जी का फरसा किस पर चटका है? माता जी पर चटका है। माता जी का गला काट दिया, भाइयों को मार दिया। क्यों? क्योंकि माता जी ने बुरा कर्म किया था और भाइयों ने बुरा कर्म किया था, इसलिए आपने परिणाम माता जी और भाइयों को ही दिया। और अगर कर्म कोई करता है फल कोई और पाता है, तो कर्म किया था माता जी ने, आप मारते पिताजी को तब मानते। तो ऐसा नहीं है, जो व्यक्ति जैसे कर्म करेगा उसे वैसा ही परिणाम भोगना पड़ेगा। वो सबके साथ में लगा, चाहे राजा हरिश्चंद्र का कथानक हो, वहां पर भी यही है, चाहे पत्नी तारा का हो तो वही है। कोई भी दृष्टांत आप उठा करके लाओगे तो महाराज उस व्यक्ति को जो फल मिलेगा ये उसी के कर्मों का ही परिणाम होगा। इसलिए पुनः चिंतन करिएगा, पुनः विचार करिएगा महाराज। और काफी लंबी वार्ता तुम्हारी हो गई। हाँ, इसलिए मैं अल्पविराम दूंगा। एक वार्ता और थी लेकिन छोड़ दूंगा मैं, नहीं, जब व्याख्यान ज्यादा ना हो। किसी बात को लंबा करोगे तो वो लंबी हो ही जाएगी। कथा तो विषय अलग है, तर्क विषय अलग है, कथा सुनाना विषय अलग है। चलिए कोई बात नहीं, आइए जरा इसको मैं तर्क से फिर जोड़े देता हूँ, है ना। थोड़े बात जानी है सयाने, अच्छे लोग समझदार हैं, वो जान जाते हैं कहाँ की बात है। ये और करे अपराध को और पाओ फल भोग, ये कहा किसने है? ये कहा तो दशरथ जी ने है ना। और करे अपराध और पाव फल भोग, अस विचित्र भगवंत गति, ये दशरथ जी ने कही है। अब दशरथ ने क्यों कहा ये? दशरथ ने इसलिए कहा कि अपराध दशरथ ने किया था, लेकिन उसका भोग पुत्रों को भोगना पड़ रहा था। क्यों? क्योंकि दशरथ ने एक बाण मारा था जिसका नाम था शब्दभेदी, और मारा था कहीं और लग गया। यह बात श्रवण कुमार बहुत सुंदर। अब जरा विचार करना, तो दशरथ ने शब्दभेदी बाण मारा था, और क्या सोच के मारा था कि नदी में कोई पशु जो है जल पी रहा है, और वो पशु नहीं था, वो मनुष्य था। अच्छा, आवाज जो आ रही थी वो घड़े से आ रही थी, घड़े से, और है शब्दभेदी कि जहां से आवाज आएगी वही बाण को लगना चाहिए, क्योंकि उसका नाम है शब्दभेदी, वो शब्द में भेदन करता है। विचार करना, तो आवाज जब घड़े से आ रही थी तो लग गया छाती में। तो उस श्रवण के माता पिता ने यह श्राप दिया था, अंधी और अंधे ने, माने शांतन और ज्ञानवती ने यह श्राप दिया था कि जिस प्रकार हम दोनों प्राणी अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प करके मर रहे हैं, इसी तरह तुझे भी पुत्रों के वियोग में तड़प करके मरना। तो ये दशरथ कह रहे हैं ना, तो भोगेगा कौन? हम कि तुम्हार बाप? क्यों भाई? ये हमने तो नहीं कहा। न भोगे तो बताओ भाई, न भोगे तो बताओ। अगर पुत्रों का वियोग न हो तो बताओ, क्या नहीं होगा? होगा।
1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल 12 साल 14 साल जोड़ो, ये हमारा तो नहीं है। अब तुम कहते हो ये अपवाद है, तो अपवाद तो तब है जब उसको भोगना ना पड़े, और जो भोगा जाता है वो अपवाद नहीं, वो नियम होता है जिसको तुम भोग रहे हो। विचार करिए, तो ये हमने नहीं कहा, ये तुम्हारे पिताजी का वाक्य है, और तुम काटो। और नव दुर्गा कमेटी सी कला, आप हमारी रमेश साहू ठेकेदार, आसाराम विश्वकर्मा बापू, राम कुमार श्रीवास प्रधान जी, राकेश कुमार जय साहब, ये 50-50 पुष्पमुद्राएं सरकारों के श्री चरणों में प्रदान है। साधुवाद। देखिए तर्क जो तुम्हारा था, तुमने कहा कि अगर स्वामी मान लो पिता का अपमान करे और पिता सामर्थ्यवान हो, स्वामी सामर्थ्यवान हो, तो वहां शिष्य को वहां पुत्र को विरोध नहीं करना चाहिए। तो राजा जनक जिस समय बोल रहे थे उस समय अपमान में तुम्हारे भैया का अपमान हो रहा था, तो तुम्हारे भैया को बोलना चाहिए, तुम कहे के लिए आगे आगे कूदे। भाई राजा जनक ने कहा था, अब जल को माखे भटमानी, वीर विहीन मही मैं जानी, तजहु आस निज निज ग्रह जाऊं, लिखा न विधि वैदेही विवाहु। तो वहां पर राम को बोलना चाहिए, गुरु विश्वामित्र को बोलना चाहिए, तुम आगे खड़े हो गए, माखे लखन कुटिल भई भौए, कहीं ये जनक जैसा अनुचित वाणी, तो तुमने जनक का अपमान करना क्यों शुरू कर दिया? ये किसने कहा? कहीं ये जनक जैसा अनुचित वाणी, ये लक्ष्मण ने कहा, मैंने तो नहीं कहा है? भाई जनक तो अपमान सार्वजनिक कर रहा था, पर तुमने तो सीधा सीधा कहा कहीं ये जनक जैसा अनुचित वाणी, और तुमने अपने भैया से कहा था कि जो तुम्हारा अनुशासन पाऊं तो कंदुक ब्रह्मांड उठाऊं, काचे घट जिब डारो फोरी। तो अनुशासन कैसे? जब तुम अपमान कर रहे थे तो अनुशासन क्यों मांग रहे हो? अनुशासन तो उसे कहते हैं कि पिताजी खड़े हों और बेटे के मुख से आवाज ना निकले, ये अनुशासन है। पिताजी खड़े हों, बेटे के मुख से आवाज ना निकले, ये अनुशासन है। गुरुजी खड़े हो, पुत्र के मुख से आवाज ना निकले, ये अनुशासन है। विचार करना, ये अनुशासन नहीं है कि गुरुजी खड़े हैं और चेला ताल ठोके, ये अनुशासन है। चुप रहो बाबा, इसको अनुशासन नहीं कहते हैं, ध्यान रखो। अनुशासन अनुशासन है। और तुमने ये सीधा कहा था कि जो तुम्हारा अनुशासन पाऊं, कंदुक ब्रह्मांड उठाऊं, काचे घड़ी जब डारो फोरी। तुमने कहा था दोरऊ छत्रक दंड जिम तो प्रताप बलनाथ। तो जब सामर्थ्यवान वो है तो तुम काहे ताल ठोक रहे हो? राम का बल मांग रहे हो, राम का प्रताप मांग रहे हो, तो प्रताप महिमा भगवाना है। चिंतन करिए, ये तर्क का विषय है। तुमने कहा कि जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है काल उसका कुछ बिगाड़ नहीं कर सकता। देखिए सबसे ज्यादा तो काल उसी के पास आता है जो राम का भक्त होता है। पापी के पास काल नहीं जाता। काल जब जब आता है तो राम भक्त के पास आता है। काल ने प्रहलाद की कितनी बार परीक्षा ली, पहाड़ों से फेंका गया, होलिका लेकर के प्रहलाद को बैठ गई आग में। अब बताओ ऐसे ज्यादा कालू है कौन? बताओ। काल परीक्षा किसकी लेता है? भगवान के भक्त की परीक्षा लेता। और पुनः नौ दुर्गा कमेटी सिरसी कला, आप हमारी रमेश साहू जी ठेकेदार, आसाराम बापू, हाँ आसाराम बापू, और क्या नाम बताए?
महावीर, ये तीनों बंधुओं की ओर से 50 पुष्प मुद्राएं प्रदान है। साधुवाद। तो काल काल है राजकुमार, काल जब जब वार करता है तो भगवान के भक्त के ऊपर ही करता है। और देखिए, तुमने कहा कि अगर भगवान के सानिध्य में रहता है, भगवान के नाम से जुड़ा है, तो उसका काल कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो शंकर जी के नाम से तो धनुष जुड़ा था, शंकर जी के नाम से तो ये धनुष जाना जाता था। सोई पुरार को दंड कठोरा शंकर जी के नाम से जुड़ा था, शंकर जी के हाथों में था। तो फिर ये काल का भक्षण कैसे हो गया, फिर ये कैसे टूट गया? जो भगवान के हाथ में होता है, जो भगवान के नजदीक होता है, काल उसी के पास ज्यादा जाता है। और देखिए, संसार में मृत्यु उसकी जल्दी होती है जो ज्यादा उपकारी होता। उपकारी, साहसी, दानी, जो दानी होते हैं, जो उपकारी होते हैं, जो दूसरों के लिए जीते हैं, दूसरों के लिए मर जाते हैं, काल उनका जल्दी भक्षण करता है। विचार करना, जैसे राजा शिव, हरिश्चंद्र, दधीच, इनको काल ने पकड़ा। काल ने कब पकड़ा? जब इन्होंने सोचा कि अब हमारा शरीर हमारे लिए है ही नहीं, तो है ही नहीं तो ले देव जाओ। उसके लिए मानसकार ने लिखा कि शिव दधिच हरिचंदन रेसा और सहे धर्म हित को निकलेसा। विचार करिए, कष्ट किसको मिलता है? भगवान के भक्त को। सताया कौन जाता है? अधर्मी कि पुण्यात्मा? समझो, सताया वही जाता है जो ज्यादा धर्म करता है। अधर्मी के पास कोई नहीं जाता, पापी के पास कोई नहीं जाता। देखो, सम्मानित व्यक्ति जो होता है वो अपमान से डरता है, लेकिन जिसका कोई सम्मान नहीं है वो अपमान से का डरा है। हो गई वार्ता, इसीलिए चिंतन करके व्याख्यान ज्यादा हो रहा है। कोई बात नहीं, उत्तर ले ले, वो दे दे। महाराज यमराज प्रहलाद जी के पास कई बार आए। ईमानदारी से बताना, क्या विजय प्राप्त कर पाए? समर्थन तो तुम मेरी ही बात का कर रहे हो। हमारी बात यही तो थी कि अगर भगवान का व्यक्ति भक्त हो गया तो फिर यमराज भी बाल बाका नहीं कर सकता है। और बताओ, अगर प्रहलाद जी का बाल बाका कोई कर पाया तो पहाड़ों से फेंका गया, खोलते हुए तेल में डाला गया, हाथी के नीचे डाल दिया गया। अरे यहां तक कि होलिका, हिरण्याकश्यप की बहन होलिका, प्रहलाद जी को लेकर के आग में बैठ गई। लेकिन क्या बाल बाका हुआ? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि प्रहलाद जी भगवान के कृपा पात्र बन चुके थे।